बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे एक महंगी अच्छी कार लेनी है। पिताजी जब ये बातें सुनते हैं तो उस बेटे के डिमांड को पूरा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। उसको समझाते नहीं है बल्कि उसको कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जो भी कार लेनी है तुम ले सकते हो, मैं पैसे पूरे तुम्हें दे दूंगा। अब बेटा इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और दीपावली के ठीक पहले एक महंगी कार उनके घर पर धनतेरस के दिन खरीद ली जाती है। जब ये कार खरीदता है उनका बेटा, उसके बाद उस कार को लेकर अपने दोस्तों के यहाँ टसन दिखाने के लिए इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। जब भी किसी दोस्त के घर पर पहुंचता है तब उसके दोस्त कहते हैं, भाई तुमने नई कार ली है तो इसकी पार्टी वगैरह तो बनती है। अमूमन जब भी कोई कुछ भी लेता है, चाहे छोटी चीज या बड़ी चीज, तो उसके जो करीबी होते हैं, उसके दोस्त यार होते हैं, वो लोग इस तरह की बातें जरूर कहते हैं कि भाई इसकी पार्टी तो चाहिए। तो ठीक उसके साथ भी यही बातें हुई थी। लेकिन पार्टी के बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग उस गाड़ी में बैठकर घूमने टहलने के लिए निकल जाते हैं। जाते तो जरूर है लेकिन घर पर वापस नहीं आते। उनकी लाशें आती है, उनकी यादें आती हैं और सब कुछ बिखर जाता है। तो अगर आप एक पिता हैं, अपने बेटे की पूरी डिमांड हमेशा करते हैं, भरते हैं, तो आपको इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। एक पिता के लिए ये कहानी बड़े ही सबक की कहानी है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस के दिन एक पटाखा कारोबारी होते हैं, नामी गिरामी उनकी पटाखे की कंपनी है। उनका नाम है सुनील अग्रवाल और उनका बेटा जो है अतुल अग्रवाल, वो अपने पिताजी से, सुनील से डिमांड करता है कि पिताजी मुझे एक महंगी और अच्छी कार इस दीपावली में गिफ्ट चाहिए आपकी तरफ से। जब पिताजी ये बातें सुनते हैं अपने बेटे की, तो वो इसको पूरा करने के लिए कहते हैं, ठीक है बेटे, तुम धनतेरस के दिन अपना जो भी तुम्हें पसंद है कार, वो तुम खरीद सकते हो। अब बेटा जो है अतुल, वो इस बात को सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है कि पिताजी तुरंत तैयार हो गए कार दिलाने के लिए। और वो धनतेरस के दिन एक नई इनोवा कार खरीद कर घर पे लेके आता है। जब घर पे नई इनोवा कार आती है तो उसके घर की जो उसकी माँ है और उसकी बहन है मिलकर उस कार के पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद कार को माला वगैरह चढ़ा के उसके बाद वो इधर उधर अपने दोस्तों के यहाँ उस कार को लेकर घूमना टहलना स्टार्ट कर देता है। अतुल जब भी अपने दोस्त के घर पे जाता है उनसे मिलने के लिए, और उसके दोस्त जब कार को देखते हैं तो वो कहते हैं, भाई कितनी अच्छी कार तुमने ली है, नई एकदम इनोवा कार है, अब इसकी पार्टी तो हमें चाहिए। ऐसे ही जो उसके बहुत खास क्लोज दोस्त थे, सभी ने उसको इस तरह का डिमांड किया कि भाई मुझे पार्टी चाहिए, अब इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। अतुल जो है इसके लिए मान जाता है और पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जगह कहाँ देनी है, पार्टी होनी चाहिए, कैसे माहौल में होनी चाहिए, ये सब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि पार्टी हम लोग कहाँ करें, किसी को पता भी नहीं चले और एक अच्छी पार्टी हो जाए। पार्टी भी ऐसी होती है कि बिना नशे की आज के समय में कोई पार्टी जो है क्लियर नहीं होती है, कंफर्म नहीं होती है। जब भी कोई पार्टी का नाम लेता है तो उसमें नशा वगैरह, मीट मच्छी वगैरह खाने का जिक्र जरूर होता है, नशे के साथ साथ सब कुछ अवेलेबल हो। ऐसी ही पार्टी आज के युवा वर्ग को चाहिए होती है। अब इनके जो सारे दोस्त थे उसमें से सिद्धेश अग्रवाल एक इनका दोस्त होता है। सोमवार को अपने सभी दोस्तों को फोन करता है, अतुल को भी जिसने कार लिया था उसको भी इन्फॉर्म करता है कि आज मेरे घर पे सारे लोग घर से बाहर गए हुए हैं किसी शादी फंक्शन में और मैं वहां पे नहीं गया हूं, मैं घर पे अकेला ही हूं। अगर तुम अपने कार की पार्टी देना चाहते हो, सभी लोगों को पार्टी देना चाहते हो तो मेरे घर पर आ जाओ, आज जमकर पार्टी करेंगे, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मेरे घर पे खूब इंजॉय होगा, खूब मजा आएगा। इस तरह से सिद्धेश अग्रवाल अपने दोस्त अतुल को ये सारी बातें बताता है और बाकी दोस्तों को इसकी सूचना देता है, इस बारे में खबर देता है कि आज उसका घर एकदम खाली पड़ा हुआ है। जैसे ही सभी दोस्तों को इस बारे में पता चलता है कि उसके घर पर पार्टी वगैरह कर सकते हैं, काफी अच्छा माहौल रहेगा, वहां पे
कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, खुलकर एंजॉय करेंगे। अब सभी लोग सोमवार के दिन 11 नवंबर को उस घर पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वहां पे जमकर पार्टी होती है, नशा वगैरह होता है, खूब नशे में लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके पार्टी करने के बाद फिर डिसाइड होता है कि अब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर थोड़ा सा कार की जो है टेस्टिंग कर लेते हैं, कार को देख लेते हैं कितने स्पीड में भागती है, नई कार है तो इसका परफॉर्मेंस वगैरह भी चेक कर लेते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने अपने साथ डिसाइड किया सभी लोगों ने मिलके। अब वो सारे लोग घर से निकलते हैं और नई इनोवा कार में सभी लोग सवार हो जाते हैं। सभी लोग इनोवा कार में बैठ जाते हैं और कार को अतुल अग्रवाल जो जिसने कार खरीदा था वही कार की ड्राइविंग करने लगता है। बहरहाल सभी लोग नशे में थे, लेकिन अतुल जो है वो कहता है कि मेरी कार है तो मैं ही चलाऊंगा, मुझे इसका अच्छा खासा अनुभव हो गया है कुछ दिन से, तो मैं कार लेकर चलूंगा। अब वो जब कार रोड पर लेकर निकल देते हैं देहरादून की तरफ, एक लॉन्ग ड्राइव में ये लोग निकल रहे थे रात के समय में, तो कार जो रास्ते में स्पीड में चल रहा था तो इसके दोस्त लोग कहते हैं कि भाई ये क्या स्पीड चला रहे हो, और स्पीड बढ़ाओ और तेज चलाओ, नई कार है यार, क्या मजा नहीं आ रहा है, इस आराम से कार को लेकर चल रहे हो। इस तरह से बातें कोई ना कोई उसके दोस्त यार उस बार उसको कहते रहते थे और अतुल जो है धीरे धीरे स्पीड को गाड़ी को बढ़ा रहा था। रोड भी खाली थी, रात का समय था तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसके दोस्त कह रहे थे कि यार अच्छी कार है, नई कार है, थोड़ा इसकी स्पीड परफॉर्मेंस तो चेक करो, स्पीड में लेके चलो कार को। ऐसे बार बार उसको उकसा रहे थे उसके दोस्त लोग। ये सारी बातें हो ही रही थी कि बगल से एक BMW कार फर्राटे भरते हुए बगल से ही निकल गई एकदम तूफानी स्पीड में। जैसे ही उसके दोस्त और अतुल ये देखता है कि उसके बगल से एक कार निकल गई और वो उस कार का पीछा भी नहीं कर पाया, उसको ओवरटेक करके वो कार निकल गई, तब इनका जो है गुरूर सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और ये सोचते हैं कि नई कार को कैसे एक कार ने पीछे छोड़ दिया। अब वो एक्सीलेटर पर पूरी स्पीड के साथ गाड़ी को भगाने लगता है, एक्सीलेटर पूरा दबा देता है, गाड़ी पूरे भर्राटेदार स्पीड में एकदम रोड पर बेतहा भागने लगती है पूरी स्पीड में। सभी दोस्त ये देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं और तेज भगाओ और तेज भगाओ, उस BMW जो गाड़ी जा रही है उसको पीछे करके दिखाओ, तभी हम मानेंगे तुम्हारी नई इनोवा कार में दम है। अब वो पूरी स्पीड के साथ उस गाड़ी को भगाता है और अचानक से एक सामने कंटेनर आ जाता है और उसी कंटेनर में जाके वो गाड़ी घुस जाती है। जैसे ही वो गाड़ी घुसती है उसके ऊपर का छत गायब हो जाता है, उसके बाद वहां से टकरा कर गाड़ी एक पेड़ पर टकरा जाती है और पूरी इतनी बुरी तरह गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उसमें बैठे 6 दोस्त एकदम से उसी समय ऑन द स्पॉट वहां खत्म हो जाते हैं। गाड़ी की जो छत थी वो ट्रक में जो टकराई थी छत, उसके परखच्चे उड़ गए थे, तो जाहिर सी बात है जो लोग बैठे थे उनके सर ऊपर की तरफ थे, तो उन 2-3 लाश ऐसी भी वहां पे दिखाई दी जिसके सर ही नहीं थे, सर धड़ से एकदम अलग हो गया था, एकदम क्षतिग्रस्त हो गया था और पेड़ पर जाके टकराने के बाद तो बची कुची जो स्थिति थी वो भी एकदम से खत्म हो गई थी। अतुल उस समय ये भूल गया था कि गाड़ी वो चला रहा है या गाड़ी उसको चला रही है। इतने ज्यादा नशे में लोग गाड़ी को चला रहे थे, गाड़ी के साथ साथ उस रोड को भी अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे थे जिस रोड पर वो गाड़ी लेकर निकले थे। देहरादून हाईवे पर ये एक्सीडेंट, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वहां किसी की बचने की संभावना नहीं थी। उसमें से एक दोस्त जिसके घर पे पार्टी हुई थी वो गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है और पता नहीं उसके साथ क्या होगा। लेकिन ये एक हर पिता को ये सोचने वाली बात है कि अपने बेटे की हर डिमांड को पूरी करने से पहले ये जरूर देखें कि उसका जो डिमांड पूरी कर रहे हैं उसका उपयोग है भी कि नहीं है। अक्सर आप वीडियो वगैरह में स्टंट करते हुए बाइक्स, महंगी महंगी बाइक्स, रेसिंग बाइक्स वगैरह देखते होंगे जो स्टंट रोड पर करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। स्टंट करते हुए बहुत सारे स्टंट ऐसे भी करते हैं कि वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं और उनके घर वाले जिन्होंने इस बाइक को दिलाया क्या वो एकदम से नहीं ये सोचते कि मेरा बेटा जो है स्टंट कर रहा है,
वो वीडियो वगैरह देख के तो खुश होते हैं, लेकिन कभी ऐसी भी न्यूज उनको मिल जाती है कि उनका बेटा खत्म हो गया स्टंट करते हुए। अब यहाँ सुनील अग्रवाल ने जो अपने बेटे को इनोवा कार दिलाई थी, उसको शायद पता नहीं था कि ये इनोवा कार उस बेटे की अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है। उसकी जो कार की डिमांड है पूरी करने के बाद शायद वो दूसरा डिमांड उससे न कर पाए। उसमें एक लड़की थी जो अपने पिता को घर पर झूठ बोलकर वहां पार्टी में आई थी। उसके घर पर एक उसकी सहेली भी आई हुई थी। उसके बाद उस लड़की ने अपने पिता को कहा कि पिताजी आपने खाना खा लिया रात का। तो उसके पिताजी अपने कमरे से आवाज लगाते हैं, हाँ बेटी मैंने खाना खा लिया। वो पेशेवर वकील होते हैं और उसके बाद उनकी बेटी कहती है कि ठीक है आप सो जाइए, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद उसके पिताजी सो जाते हैं और उनकी बेटी जो होती है अपने सहेली जो उसके घर पे रुकी थी उसको लेकर वो भी पार्टी के लिए निकल जाती है और वहाँ पे जो पार्टी होता है उसी पार्टी में वो भी शामिल हो जाती है। उसके बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं और कभी न आने वाला पल वहाँ पे गवाह होता है उस गाड़ी को देखकर